नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बताने के लिए प्रमुख साझेदार देशों में बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर बीकानेर में बैठक की। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। और प्रदेश में प्रचंड गर्मी का असर, बीकानेर, चूरू और श्रीगंगानगर सहित कई स्थानों पर लू के हालात। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। भारत आतंकवाद से लड़ने के अपने संकल्प में मजबूत और अडिग देश है। केंद्र सरकार इस दृष्टिकोण को बताने के लिए 7 बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों में भेज रही है। ये दल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत के नजरिए को बताएगा। ये प्रतिनिधिमंडल इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों समेत प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे। इनमें विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद, प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व और प्रतिष्ठित राजनयिक शामिल होंगे। ये दल दुनिया को बताएगा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति रखता है। इन 7 शिष्टमंडलों का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा, कांग्रेस के शशि थरूर, जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की कनिमोई करुणानिधि, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले और शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे करेंगे। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल भारत के साझा संदेश को लेकर चलेगा। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक मतभेदों से अलग राष्ट्रीय एकता का शक्तिशाली प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को बीकानेर आएंगे। वे देशनोक से 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। रेलवे बोर्ड के सूचना और प्रचार विभाग के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में बताया कि इन स्टेशनों को सिटी सेंटर की तर्ज पर दोबारा विकसित किया गया है। ये स्टेशन क्षेत्रीय संस्कृति और विरासत को दर्शाते हैं। जो अमृत स्टेशन बनाए गए हैं उसको स्टेशनों के सिटी सेंटर के रूप में हम लोगों ने डेवलप किया है, जिसमें स्थानीय संस्कृति के साथ साथ उस क्षेत्र विशेष की जो विरासत है उसको ध्यान में रखा गया है। सभी स्टेशनों पर हम लोगों ने कनेक्टिविटी को सुगम बनाने का प्रयास किया है। इसके अलावा स्टेशन का अप्रोच रोड जो है वो बेहतर किया गया है। बेहतरीन अंडरपासेज बनाए गए हैं। कई स्टेशनों पर फुट ओवर ब्रिज और मॉडर्न एमिनिटीज के साथ वेटिंग एरिया तैयार किए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बीकानेर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने बीकानेर संभाग के भाजपा पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। श्री शर्मा ने कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री की सभा को लेकर व्यापक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और जिला प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने देशनोक में करनी माता मंदिर के दर्शन किए और इसके बाद वे तिरंगा यात्रा में भी शामिल हुए। जैसलमेर के रामदेवरा में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान समूचे वातावरण में देशभक्ति गीतों की गूंज रही। वहीं भारतीय सेना के सम्मान में कल पाली में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। सेवानिवृत्त मेजर जनरल अनुज माथुर ने सशस्त्र बलों को ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई देते हुए कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि सभी को राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करना चाहिए। राष्ट्र प्रथम, आपके साथ काम करने वाले उसके बाद और आप सबसे आखिर में। एक लाइन में ये संदेश, नेशन फर्स्ट, कैरेक्टर मस्ट। एक बात और मैं जाते कहना चाहता हूं कि राष्ट्र भक्त होने के लिए, टू बी ए पेट्रियट, आपको जरूरी नहीं है कि आप सेनाओं में हो या पुलिस में हो। जहां भी आप हैं, कोई भी काम आप कर रही हैं, अगर वो काम राष्ट्र प्रथम की भावना से कर रही हैं एंड यू आर डूइंग द बेस्ट दैट यू
कैन। आई थिंक आप भी उतने ही बड़े राष्ट्रभक्त हैं जितना कि एक सैनिक, अगर उससे ज्यादा नहीं तो। श्रोता, ऑपरेशन सिंदूर पर मेजर जनरल अनुज माथुर के साथ की गई बातचीत पर आधारित विशेष कार्यक्रम आज रात 8 बजे आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉ मोहन भागवत ने कहा है कि भारत किसी से शत्रुता नहीं करता है, लेकिन कोई दुस्साहस करेगा तो उसे सबक सिखाने में पीछे नहीं हटेगा। डॉ भागवत आज जयपुर में रविनाथ आश्रम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया भर में शांति और सौहार्द के लिए काम कर रहा है। उन्होंने देश की प्राचीन संस्कृति और विश्व कल्याण की शक्ति के लिए काम करने पर जोर दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ को पीछे छोड़ते हुए सकल घरेलू उत्पाद में 6.3% की बढ़ोतरी करेगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था 6.4% तक बढ़ सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में विभिन्न विकास कार्यों की शुरूआत की। श्री बिरला ने इटावा खातौली क्षेत्र में 40 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान श्री बिरला ने स्थानीय लोगों को आश्वस्त किया कि क्षेत्र के विकास और सड़क निर्माण में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। मैं जब खातौली और खातौली के आगे के गांव में जाता था तो सड़क नहीं थी, कहीं सड़क टूटी हुई थी, पीने के पानी की समस्या, बिजली की समस्या, और बिजली की समस्या तो सबसे बड़ी समस्या होगी। लेकिन मैंने एक बात कही थी, आप इसी इटावा के अंदर अभी 5 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं और ये खातौली जो आने वाले समय के अंदर अटल पथ के रूप में 5 करोड़ का काम इस खातौली के अंदर होगा और पूरी इटावा तहसील के अंदर आने वाले समय में 500 करोड़ रुपए की सड़कें बनेगी। लोकसभा अध्यक्ष ने कोटा में किए जा रहे विकास कार्यों का भी जायजा लिया। श्री बिरला ने सड़कों और फुटपाथ की मरम्मत करने और अतिक्रमण हटाने को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। भरतपुर की हथैनी ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ किया गया। प्रदेश से प्लास्टिक मुक्त बनाने की पहल के तहत इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरूआत की गई है। इसके जरिए वैवाहिक और अन्य मांगलिक समारोहों में प्लास्टिक के स्थान पर स्टील के बर्तनों के उपयोग का आह्वान किया गया। बर्तन बैंक योजना के जिला समन्वयक ने बताया कि पंचायत में होने वाले आयोजनों के लिए स्टील के बर्तन किफायती दर पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। हनुमानगढ़ जिले में बीती रात हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना अमृतसर बठिंडा राष्ट्रीय राजमार्ग 54 पर मलसिया कलां गांव के पास ट्रक और कार के बीच टक्कर से हुई। सभी मृतक नोहर क्षेत्र के रहने वाले थे। उधर बारां जिले के जलवाड़ा गांव में तलाई में बैठी 60 से ज्यादा भैंसों की मौत हो गई। इसका कारण करंट फैलना बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। और अब मौसम। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का असर है। बीकानेर, चूरू और श्रीगंगानगर जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। वहीं पिलानी, बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी में अधिकतम तापमान 44 डिग्री से ऊपर मापा गया। ज्यादातर स्थानों पर दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है। श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में प्रचंड गर्मी का असर जारी है। गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सुबह से शुरू हुई गर्म हवाओं का असर यह हुआ कि दोपहर होने से पहले ही शहर की सड़कें सूनी नजर आने लगी। जो लोग काम के चलते दोपहर को घरों से निकले वे भी जल्द अपना काम निपटाते नजर आए। शरीर झुलसाने वाली गर्म हवाओं से बचने के लिए लोग सिर पर सूती कपड़ा बांधे दिखे। बाजार में शीतल पेयजल की दुकानों पर पहले की अपेक्षा भीड़ काफी बढ़ गई है। गर्मी को देखते हुए कई समाजसेवी संस्थाओं द्वारा राहगीरों को शीतल पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए रिक्शे संचालित किए गए हैं। चिकित्सा विभाग द्वारा भी लोगों को लू से बचने
करने और दोपहर के समय घरों से अति आवश्यक होने पर ही निकलने की सलाह दी गई है। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। मौसम विभाग ने बीकानेर और श्रीगंगानगर में 20 मई तक अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री के आसपास दर्ज होने की संभावना जताई है। वहीं आज कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा सहित 9 जिलों में आंधी और हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में तेज हवाएं चलने की भी आशंका जताई गई है। भरतपुर में दोपहर बाद तेज अंधड़ के साथ हल्की बरसात हुई। जयपुर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए नगर निगम ने प्रमुख चौराहों और सड़कों पर स्मॉग गन से पानी का छिड़काव शुरू कर दिया है। साथ ही ट्रैफिक सिग्नल्स पर ग्रीन शेड लगाए गए हैं ताकि लोग धूप से बच सकें। अजमेर नगर निगम के नए भवन का आज उद्घाटन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा भी मौजूद रहे। नए भवन पर करीब 30 करोड़ रुपए की लागत आई है। संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 कल आयोजित की जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से होने वाली ये परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक होगी। जयपुर में परीक्षा के लिए 35 केंद्र बनाए गए हैं। दुनिया भर में आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप से संबंधित खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इससे बचने के उपायों का प्रचार करना है। इस वर्ष का विषय है अपने रक्तचाप को सही तरीके से मापें, नियंत्रित करें और जिएं लंबा जीवन। इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के महत्व के बारे में बताया जाता है। पाली, बांसवाड़ा और करौली में लोगों को उच्च रक्तचाप और दिल की बीमारियों से बचाव की जानकारी दी गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बताने के लिए प्रमुख साझेदार देशों में बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर बीकानेर में बैठक की। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। और प्रदेश में प्रचंड गर्मी का असर, बीकानेर, चूरू और श्रीगंगानगर सहित कई स्थानों पर लू के हालात। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।